तालियों की सेवा करते हुए सभी हमारे साथ साथ बोले कि तेरो मैया यशोदा नंद लाला, तेरो मैया यशोदा नंद लाला, ओ करे गड़बड़ झाला, मैया यशोदा तेरो लाला करे गड़बड़ झाला। सभी गाएंगे, ताली बजाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। और सुनो, ताली बजाना तो भगवान की भक्ति भी है और ताली बजाने से हम लोगों को बहुत लाभ होते हैं, हमारे शरीर के लिए बहुत फायदे होते हैं। तो फायदे तभी होंगे जब जोर जोर से ताली बजाई जाएगी, जे ना कि ऐसे ऐसे कहूँ हथेली में दर्द नहीं हो जाए। देखो कैसे बजा रही है ताली, जोर से बजाओ ना। बोलना है सबको, ताली भी बजानी है भैया भी। रोकत गेल करे बड़ जोरी, देखो तो कोई नहीं कह रहा। बोलो बोलो। और जो नेकात गाई हो रही है, कुछ लोग इशारों कर देती, केवल ओठ चला देती और आवाज neko नहीं निकालती। रोकत गेल करे बड़ जोरी, ऊंचे ऊंचे हाथ उठाए एक बार सभी। चली जाए कहा ब्रजवाला यशोदा नंद लाला खड़ो मैया यशोदा तेरो लाला गड़ जाला। जय जय। मधुबन की कुंज गलन में, मधुबन की कुंज गलन में, जय हो। रार करे तेरो लाला करे गड़बड़ झाला, रार करे तेरो लाला करे गड़बड़ झाला, रार करे तेरो लाला मैया यशोदा तेरो एक दिन गई जमुना नहाए बे, एक दिन गई जमुना नहाए बे, एक दिन गई जमुना नहाए बे। एक बार और ऊंचे ऊंचे हाथ उठाएंगे सभी। मैया ओ यशोदा मैया, मैं गौ चीर तेरो लाला करे सांवरे सरकार की, श्री राधा रानी सरकार की। तो परीक्षित महाराज घोड़ा पर सवार हुए और घोड़ा पर सवार होकर के चले हैं और आगे को बढ़ने लगे।
और जैसे परीक्षित महाराज आगे को बढ़े, कुदरत की क्यारी क्यारी का अवलोकन करते जा रहे हैं, चारों ओर निहारते जा रहे हैं। सानंद देखता जाता था, चारों ओर निहारते जा रहे हैं। सानंद देखता जाता था, उस बन की विशद बिहारी को, उस बन की विशद बिहारी लिंगन करती थी कुदरत की प्यारी प्यारी। एकदम से राजा ने सामने देखा, एक गाय लंगड़ाती हुई हांपती हुई आ रही है। कांपती हांपती थर्राती और थमती है कहीं उठती है, थमती है कहीं उठती है, रोती है कहीं रभाती है, चलती है कहीं अटकती है। एक गाय रो रही है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, मुख से झाग बह रही है। और गाय के मुख से करुणा भरी पुकार जब निकली, मानो गौ माता के आंसू बता रहे हैं, कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, कौन है आज मेरी लाज बचाने आए। गौ माता रो रही है, कलयुग आ ही रहा है, पूरी तरह से आया नहीं है। आते ही आते गौ माता पर हमला कर दिया, आंसू बह रहे हैं। कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, कौन है आज मेरी लाज बचाने आए। गौ माता रभा रही है, मानो चीख चीख करके बुला रही है, मेरी रक्षा करने के लिए कोई तो आ जाओ। कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, कौन है आज मेरी लाज बचाने आए। धर्म के नाम पे बलिदान आए, धर्म के नाम पर बलिदान चढ़ाने आए, कौन है आज मेरी लाज बचाने आए। और गौ माता बोली, कौन है वीर पर तंत्र दुखारी माँ को, कौन है वीर पर तंत्र दुखारी माँ को, बेड़िया काट के आजाद बनाने आए, बेड़िया काट के आजाद बनाने आए। कौन है आज मेरी लाज बचाने आए। गाय माता के मुख से झाग बह रही है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। परीक्षित महाराज ने देखा गाय के पीछे पीछे एक बैल लंगड़ाता हुआ आ रहा है, और गाय बैल के पीछे पीछे एक काला कलूट चांडाल हाथ में मूसल लेकर के उन दोनों को रौंदता हुआ आ रहा है। एकदम से घोड़ा से उतरे, म्यान से तलवार को खींच लिया। गाय बैल पर हाथ उठाने वाले कौन है, सामने आ जा। और तब तक धर्मराज सामने पहुंचे, और धर्मराज ने कहा है, महाराज जिसे आप पृथ्वी जिसे आप गाय समझ रहे हो वो गाय नहीं है, वो पृथ्वी है, और अपनी भविष्य की व्यथा को सोच के भाग रही है। और महाराज मैं बैल नहीं, मैं धर्म हूँ। सतयुग में मेरे 20 चरण थे, त्रेता में 16 चरण रह गए, और द्वापर में 12 चरणों से गुजर चला रहा था। लेकिन महाराज अब तो कलयुग आ गया है, और कलयुग ने आते ही आते भालों को तान दिया है और मेरे पैरों को तोड़ दिया।
इतनी बात सुनी तो और ज्यादा आग बबूला हो गए, कहने लगे छोड़ेंगे नहीं तुझे, सामने आ जा। और जैसे ही डांट लगाई है तो कलयुग सामने आ गया और कहने लगा है महाराज मैं तो समय के आधार पर आया हूँ, महाराज मेरा कोई दोष नहीं है, आप हमें नहीं मार सकते, विधि के विधान को आप बदल नहीं सकते। तो परीक्षित जी बोले हैं सुनो, तुम हर जगह नहीं रह सकते, मनमानी नहीं कर सकते, जहाँ हम बताएंगे तुम बाहर रहोगे। तो मेरे भैया कलयुग के रहने की कुछ जगह बताई है परीक्षित महाराज ने, सुनिएगा कहाँ कहाँ रहता है कलयुग। कलयुग से कह दिया कि तुम मनमानी नहीं कर सकते, जहाँ मन में आएगा वहाँ नहीं रह पाओगे, कहाँ रहना है हम बता रहे हैं, कहाँ रहोगे। तो कहाँ कहाँ रहता है कलयुग, जरा ध्यान दीजिएगा। कि जिस जुए बाजी होया, हाँ जहाँ जुआ खेलो जाए रहो वहाँ कलयुग वास करे, ध्यान रखियो। जिस जगह जुए बाजी होया, झूठी गपोड़ियाँ चलती हो, जहाँ जुआ खेला जा रहा हो तुम बाहर रहो, जहाँ झूठी गप्पे लड़ाई जा रही हो तुम बाहर रहो। और सुनो, जिस जगह दूसरों के धन पर तस्कर धन से लगाते हो, और जिस जगह निरपराधों के सर लुच्चे बलकार उड़ाते हो, और सुनो, जिस जगह न गुरु का मान रहे, जिस जगह न हरि का ध्यान रहे, जिस जगह स्वर्ण की कांति रहे, वही तुझे निवास स्थान रहे। जहाँ ना गुरु का मान है ना भगवान का ध्यान है तुम बाहर हो, जहाँ झूठी गप्पे लड़ाई जा रही हो, बेस्याओं का वास हो तुम बाहर हो, जहाँ दारू पी जा रही हो तुम बाहर हो। और ये जगह जब बताई है तो राजा परीक्षित ने तो कलयुग बोलो महाराज सब तो गलत जगह बता दी, अरे कम से कम एक जगह तो अच्छी दे दो जहाँ हम रह सके। तो परीक्षित महाराज बोले ठीक है जाओ तुम स्वर्ण में रह सकते हो, स्वर्ण में सोने में। माता बहनों सोने में कलयुग रहता है, बहुत सोना पहनती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता ना करो। अगर कलयुग सोने में रहता है तो हमारे कृष्ण कन्हैया, हमारे सावरे सरकार, हमारे प्रभु भी सोने में रहते हैं। भगवान गीता में स्वयं कहते हैं कि धातुओं में मैं सोने में वास करता हूँ। और राजा परीक्षित ने कलयुग को कह दे कि तुम सोने में रहो, तो मतलब भगवान भी रहते हैं कलयुग भी रहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? रहते दोनों लोग हैं सोने में, कलयुग भी रहता है और भगवान भी रहते हैं, लेकिन अंतर क्या है? जो अनीति अत्याचार और पाप चोरी की कमाई से खरीदा गया सोना होता है उसमें कलयुग का वास होता है, और जो मेहनत ईमानदारी की कमाई से खरीदा गया सोना होता है उसमें भगवान का वास होता है। बस इतना अंतर है। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने आभूषणों में, अपने सोने में किसको जगह कलयुग को दें या भगवान को दें। हाँ तो कलयुग को मौका मिलेगा सोने में रहबे को, उसने छलांग लगाई, राजा परीक्षित सोने का मुकुट धारण किए तो उसमें समा जाता है, और जैसे मुकुट में समाया महाराज की बुद्धि को भ्रमित कर दिया। आप लोग सोच रहे होंगे परीक्षित राजा तो इतने बढ़िया थे, धर्मात्मा थे, उनके मुकुट में कलयुग कैसे समाएगा? उनके में तो भगवान को रहना चाहिए। कलयुग को इसलिए मौका मिल गया उस मुकुट में समाने का। मुकुट जो था वो राजा परीक्षित का नहीं था, ना उनके दादा का था, ना उनके पिता का था। वो मुकुट जो पहने आए थे जल्दबाजी में, वो मुकुट मगध नरेश राजा जरासंध का था, और उस मुकुट की वजह से ही कलयुग को मौका मिल गया, तो उनके मुकुट के माध्यम से उनकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया। तभी तो कहा है जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसा पियो पानी वैसी बोलो पानी।
राजा जरासंध अत्याचारी था, अधर्मी था, उसका मुकुट था, इसलिए उसको मौका मिल गया। अगर उनका स्वयं का होता तो कलयुग को मौका नहीं मिल सकता। उनके दादा परदादा वो स्वयं भगवान कन्हैया के कितने प्यारे भक्त थे। तो बुद्धि भ्रमित हो गई और उनको कलयुग के प्रभाव से प्यास लगी। और जब प्यास लगी है तो राजा आगे बढ़े, देखने लगे पानी, कहीं पानी मिल जाए। अब कोई सरोवर, कोई जलाशय नजर नहीं आया। तो दूरी पर देखा एक आश्रम है, सोचने लगे लगता है यहाँ पर कोई रहता होगा, और अगर रहेगा तभी जब पानी की व्यवस्था होगी। और राजा उसी आश्रम के निकट जब पहुंचे तो उस आश्रम में अंदर लोमस ऋषि तपस्या कर रहे थे, भगवान के ध्यान में बैठे हुए थे। तो राजा परीक्षित ने आवाज लगाई, बाबा जी, अरे ओ बाबा जी, हमें बहुत जोर की प्यास लगी, ऐसो करो हमें पानी दे दो। अब दिखाई तो दे रहे कि बाबा जी बैठे हैं, लेकिन वे बैठे तो थे लेकिन उनका ध्यान इस दुनिया में नहीं था, वो भगवान के चिंतन में विलीन हो चुके थे। उन्होंने आवाज नहीं सुनी तो राजा को गुस्सा आ गया और राजा कहने लगा, अच्छा हमें लग रही जब बाबा ने हमें देखे भाई आंखें बंद कर लेंगे, हम सहायता ना मांग ले, ऐसे ढोंगी को, ऐसे पाखंडी को हमारे शासन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। गुस्सा में आकर के अब राजा कहाँ बोल रहे, वहां बोल तो कोई और रहो। एक लकड़ी से मरा हुआ सर्प उठाया और मरा सर्प उठा करके लोमस ऋषि के गले में लटका दिया और लौट करके परीक्षित जी अपने घर आ जाते हैं। और जब मुकुट उतार करके रखा तो मुकुट के साथ ही साथ कलयुग का प्रभाव जब खत्म हुआ तो उनकी सात्विक बुद्धि जब लौटी तब राजा को बड़ा भारी गम हुआ, हमने संत का अपमान कर दिया, बहुत गलत किया, नहीं करना चाहिए था। और इधर लोमस ऋषि के पुत्र श्रृंगी को मालूम पड़ा कि मेरे पिताजी के गले में मृत सर्प डाल के गए हैं राजा परीक्षित, तो उनको क्रोध आ गया, अंजलि में जल ले लिया और जल लेकर के शाप दे दिया है कि ओरे अभिमानी, ओरे राजा घमंडी, मेरे पिताजी के गले में मृत सर्प डालने वाले, आज से 8वें रोज तुझे तक्षक डस लेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। और ये सांप जब राजा को लगा है तो लोमस ऋषि को जब मालूम पड़ा है तो कहने लगे, बेटा ये तुमने अच्छा नहीं किया। बोले, गुरु अब जो हो चुका है पिताजी वो तो हो ही चुका है। तो एक शिष्य को भेज करके राजा परीक्षित को खबर करवाई है, आज से 8वें रोज तक्षक नाग के डसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो परीक्षित महाराज को बिल्कुल बुरा नहीं लगा, जाना तो सबको है एक न एक दिन, जो आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बधाई जंगीर। और राजा ने अपने बेटा जन्मेजय को दिल्ली का राजा बनाया और जन्मेजय को दिल्ली का राज्य देकर के परीक्षित महाराज सादा वस्त्र पहने और सब त्याग करके गंगा के तट पे पहुंचे और कई ऋषि मुनियों से मिले हैं और कहा कि जिसकी मृत्यु 8वें दिन होने वाली हो उसे क्या करना चाहिए। राजा ने ये नहीं कहा कि मैं क्या करूं, मेरी मृत्यु 8वें दिन होने वाली है, वो कह रहे हैं कि जिसकी मृत्यु 8वें दिन होने वाली हो। क्यों? इन्हीं 7 दिनों में हर कोई जाता है, कोई किसी दिन जा रहा है, कोई किसी दिन जा रहा है, इन्हीं 7 दिनों में सबकी मृत्यु होती है और सब जाते हैं। तो राजा ने जन कल्याण का सवाल किया कि जिसकी मृत्यु 8वें दिन होने वाली हो उसे क्या करना चाहिए, ऐसा कोई साधन बताओ महाराज। तो सभी संत जो थे अपने अपने अनुभव के आधार पर बताने लगे, कोई 11 दिन का अनुष्ठान बता रहा है, कोई 21 दिन का, लेकिन कोई ऐसा विद्वान नहीं आया जो राजा परीक्षित को 7 दिन में मुक्त कर देता। किसी दिन देख लेना तुझे, सबको एक न एक दिन मौत आनी है। जिसने जन्म ले लिया है उसको जाना है एक न एक दिन। जन्म लेने के बाद व्यक्ति की उम्र बढ़ती नहीं है, घटनी प्रारंभ हो जाती है। किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आए, किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी
फिर नहीं जागोगे। चाहे मम्मी पापा बुलाएं, चाहे रिश्तेदार बुलाएं, चाहे गांव वाले बुलाएं, कोई बुलाए, सारी दुनिया जगाएगी फिर भी जाग नहीं पाओगे। तू सोया फिर न जागेगा, तू सोया फिर न जागेगा, तुझे दुनिया जगाएगी। और मालूम है दुनिया की सच्चाई, यहाँ कोई किसी का सच्चा साथी नहीं है। यहाँ पर हर नाता, हर रिश्ता एक न एक दिन धोखा देकर चला जाता है। माता पिता से सच्चा दुनिया में कौन हो सकता है? वो हमारे माँ बाप भी इस जिंदगी की रेल में हमें छोड़ के चले जाते हैं, वो भी हमें धोखा देकर चले जाते हैं। जो कहते थे मरेंगे साथ, वो थोड़ा कदम चले कर, वो कहते थे मरेंगे साथ, वो थोड़ा कदम चले कर। जिंदगी भर साथ साथ, जन्म जन्म तक साथ साथ जीने मरने का वादा करने वाले थोड़े ही कदम चल के साथ छोड़ देते हैं। ये है दुनिया की सच्चाई। जो कहते थे मरेंगे साथ, वो थोड़ा कदम चले कर। और ये मतलब की दुनिया, ये मतलब का संसार, जब तक सामने वाले का तुमसे स्वार्थ सिद्ध हो रहा है सब तुम्हें प्रेम करेंगे, और जब उनका मतलब हल हो गया सब धोखा देते हैं। ये दुनिया है ही ऐसी, जो पलकों पर बिठाती थी। जब मतलब था तो दुनिया ने खूब पलकों पे बिठाया, और मतलब खत्म हुई। जो पलकों पर